हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की ये वीडियो जो होने वाली है परसेंटेज की, ये कंप्लीट टॉपिक पार्ट 1 पहले हो चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए लिंक, जो आई बटन पर लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करके सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, इसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। क्योंकि अगर आप अपना रिवीजन कर रहे हैं बेसिक से, तो सीरियल वाइज करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब जैसे ही आपके सामने स्लाइड आए, आपको स्लाइड को पॉज करना है, फिर इसके बाद खुद से सॉल्व करके आंसर मार्क करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो ठीक, नहीं देखना तो कोई बात नहीं। अगर आपको आता है तो और अच्छी बात, नहीं आता है तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड पे। तो फर्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत में कितना कमी करना चाहिए ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। अगर यहाँ पे देखें तो पहले कीमत कितनी थी, 60 रुपये, अब बढ़ के कितनी हो गई, 75 रुपये। अगर बढ़ोतरी देखें यहाँ पे तो कितनी हुई है, 15 रुपये की। तो 15 रुपये की बढ़ोतरी को अगर हम परसेंटेज में चेंज करें तो 15/60, 60 पे ही बढ़ोतरी हुई है, गुणे 100, तो हो जाएगा 15×4 = 60, 4×25 में 100। मतलब कि बढ़ोतरी कितने रुपए की हुई है, 15 रुपए की, लेकिन परसेंटेज में कितनी हुई है, 25% की। तो बढ़ोतरी 25% की हुई है। लेकिन अब हमें क्या कह रहा है कि हमें अपनी खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि जो हमारा बढ़ा हुआ खर्च केवल रहे वो 10% रहे। मतलब अगर यहाँ पे 25% बढ़ा है तो हमें अपने खपत को 25% कम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि 10% बढ़े केवल, तो हमें क्या करना होगा कि इसमें से 10 घटा देना होगा। तो 25 में से जब हम 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 15%। मतलब कि हमें अपने 15% खपत को कम करना पड़ेगा। मतलब कि हाँ, खपत को कम करना पड़ेगा। तो 15% खपत को जब यहाँ पे कम करेंगे, लेकिन किस पे कम करेंगे, बढ़े हुए कीमत पे। बढ़ा हुआ कीमत कितना है, 125%। क्योंकि यहाँ पे ये 25% था ना, अगर पहले 100 था तो अब कितना हो गया, 125 हो गया। तो किस पे कम करेंगे, 125 पे, गुणे 100, कितना हो जाएगा, 25×5 125, 25×4 100, 5×3 15, 3×4 12। मतलब कि हम अगर अपनी खपत को 12% कम करेंगे तो हमारा जो खर्च होगा सिर्फ 10% बढ़ेगा। मतलब कि अगर 100 रुपये, पहले हम लोग 100 रुपये लगाते थे तो हमें केवल 110 रुपये लगाने पड़ेंगे, जबकि कीमत कितनी हुई है, 125। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है फॉर्मूला से, लेकिन मैं इसको निकालने का आपको दो तरीका बताऊंगा। एक तो बेसिक से होगा, एक फॉर्मूला से। सबसे पहले हम फॉर्मूला से देख लेते हैं। फॉर्मूला से सीधा सीधा फॉर्मूला इसका होता है परसेंटेज निकालने का। से अगर आपको कितना बढ़ा है कितना घटा है ये निकालना हो तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा +-A +-B फिर +-A × B/100। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी एलिमेंट आप लिखेंगे वो अपने साइन के साथ आएगा। साइन मतलब अपने जो प्लस साइन होगा फिर माइनस साइन होगा उसके साथ ही आएगा। तो जैसे अब यहाँ पे देख लेते हैं, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई, तो बढ़ाई गई है तो मतलब प्लस में हुआ है। प्लस मतलब 40% बढ़ा दी गई है तो +40% बढ़ाई गई है। तो सबसे पहले लिख लेंगे +40%। फिर घटाई कितनी गई है, 20%। घटाई गई है तो माइनस की गई है, -20%। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, प्लस माइनस कहाँ पे, ए का पॉजिटिव बी का नेगेटिव। 40 पॉजिटिव 20 नेगेटिव, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना हो जाता है, नेगेटिव। माइनस A × B, 40×20/100। ये जो 0 2 0 निपट जाएगा। तो 40 पे 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20 माइनस 4 दूनी 8। तो इसको पूरा कर देंगे कितना आ जाएगा, 12%। मतलब कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या फिर बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पे अगर ये 20 पॉजिटिव हो 8 नेगेटिव है तो मतलब यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो मतलब क्या हुई है, बढ़ोतरी 12% की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जानने वाली बात यह है कि अगर रेडियस में हम जितनी वृद्धि करेंगे परिधि में भी उतनी वृद्धि होगी। क्योंकि जो परिधि होता है, सरकमफ्रेंस होता है, उसका फॉर्मूला होता है वृत्त का 2πr।
तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आर कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार। तो हम जितना उसका रेडियस बढ़ाएंगे जितना परसेंट, उतने परसेंट उसकी सरकमफ्रेंस भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से ये चीज़ पता चल गया कि परसेंटेज में अगर देखें तो सरकमफ्रेंस हम जितना परसेंट बढ़ाएंगे, रेडियस भी हमारी उतनी परसेंट ही बढ़ेगी। मतलब कि अगर परिधि 10% बढ़ी तो हमारी रेडियस कितनी परसेंट बढ़ी होगी, 10%। अब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक आर 10% बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हमें आर स्क्वायर बढ़ाना पड़ेगा। तो हम वही सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100। तो ये 2 0 कट गया, बचा कितना, 10 10 20 प्लस 1, मतलब कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी, 21% की। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो वेल एंड डन, और अगर नहीं आता है तो आप इससे सीख लीजिए। आगे, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्चे में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब सही बात है कि पहले क्वेश्चन आपने क्या देखा कि 20% की वृद्धि हुई तो उसे कितने परसेंट कमी करनी चाहिए ताकि उसके खर्चों में कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन यहाँ पे क्या है कि खर्चे में केवल 8% की वृद्धि हो। तो सिंपल सी बात है, 20% वृद्धि हुई और हम 8% वृद्धि करना चाहते हैं, तो मतलब हमें बचाना कितना होगा, 12%। 20 माइनस 8 मतलब कितना परसेंट, 12%। 12% बचाना होगा। अब एक चीज़ देखिए, पहले 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 120। मतलब कि पहले 100, अब 120, जो सामान 100 का आता था वो 120 का हो गया। तो हमें कम कितना करना है, 12%। कितने पे कम करना है, नए पे, पुराने पे, तो हमें नए पे करना है। 120 गुणे 100 क्या हो जाएगा, 12 दहम्मा 120, 10 दहम्मा 100, मतलब कितना परसेंट, 10%। तो हमें यहाँ पे अपने जो कमी है खपत में कितना परसेंट करना होगा, 10%, ताकि जो हमारी खर्चे में वृद्धि हो सके, खर्चे में जो कौन बढ़त हो सके, सिर्फ 8% ही रहे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई की एक आयत में लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 10% बढ़ा दी जाए तो इसका परिमाप कितना बढ़ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम जो आपको 2 तरीके से बताने के लिए बताए थे, वो ये वाला क्वेश्चन। तो एक तरीका तो हमने ये बता दिया था, अब दूसरा तरीका देख लीजिए इसका। दूसरा तरीका, सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। तो दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है, बिल्कुल बेसिक मेथड के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एक आयत बना लेना है। बिल्कुल बेसिक से आयत बनाएंगे तो इसकी हम लंबाई को मान लेते हैं 10, चौड़ाई को मान लेते हैं 8, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10 8 80, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर मानते हैं इसको तो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही बात है। अब अगर इसको हम बढ़ा के देखते हैं, 10 को जो लंबाई है उसको 40% बढ़ाएगा, 10 को 40% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 14। और 8 को यहाँ पे चौड़ाई को 20% घटाएगा, तो 8 को घटाएंगे, 8 है 64, 6.4 घट के कितना हो जाएगा, 6.4। अब इसको गुणा कर ले, 14 चौका 56, 14 छंग 84, 84 5 89.6। मतलब कि पहले 80 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब कितना हो गया, 89.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ा कितना है, 9.6। कितने बढ़ा है, 80 पे। इसका परसेंट निकाल लेते हैं, गुणे 100। तो ये कट गया एक, ये आ गया 96, 96/8, मतलब कितना परसेंट आ गया, 12%। वही सेम चीज़ तो हमने जो फॉर्मूला से लगाया था उससे भी आया था, तो आंसर इसका 12% ही होगा। आते हैं अगले अपने क्वेश्चन पे, जो हमने क्वेश्चन छोड़ रखा था इस क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 10% बढ़ा दी जाए तो इसका परिमाप कितना बढ़ जाएगा। देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, इसको बेसिक से ही करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल। क्या कहा गया है कि आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। मतलब लंबाई अगर 30 हो गई तो चौड़ाई कितनी होगी, 10 होगी। ये भी तो ध्यान में रखना, रेशियो दिया है ना। और यदि आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 30% 10% बढ़ा दी जाए तो कितना परिमाप बढ़ेगा। अभी इसका परिमाप निकाल लें तो रेशियो में निकालेंगे तो 30 10 40 गुणे 2 मतलब 80 हो जाएगा। लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब बढ़ाने के बाद अगर निकाल लें तो 30 कितना बढ़ा है, 30%, मतलब 30% बढ़ाएं कितना हो जाएगा, 39। और कितना परसेंट बढ़ा चौड़ाई, 10%, तो 10% बढ़ाएं कितना हो जाएगा, 11। अब इसका निकालेंगे तो जोड़ेंगे
39 में 11 जोड़ें कितना आ जाएगा 50, 50 दूनी 100, मतलब कितना हो गया। अब अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 4:5, मतलब अगर पहले परिमाप 4 था तो अब परिमाप कितना हो गया 5 हो गया, मतलब कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई, मतलब 1 की बढ़ोतरी हुई ना, किस पे हुई 4 पे, मतलब कितने परसेंट बढ़ोतरी हो गई 25%, कितने परसेंट 25%। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत लंबा हो जाएगा, जैसे a प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस माइनस साथ आएगा, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी बटे 1000 उसमें बटे 100 करेंगे, ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आपको ये लेंदी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है कि नॉर्मल निकालना है। घटाई कितनी गई 10 -10, फिर तथा चौड़ाई 20% घटाई वो भी -20। अब यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 20 गुणे 10 कितना हो जाएगा 200 बटे 100, तो ये निकल गया कितना का 2। तो यहाँ पे अगर घटाएं 20 10 30 -30 प्लस 2 कितना आ गया 28%, माइनस मतलब कि 28% लंबाई और चौड़ाई घटाई गई तो 28% हो गया। अब ऊंचाई भी क्या है, ऊंचाई बढ़ाई गई है तो -28 था, बढ़ाई कितनी गई 5 +5, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -28 गुणे 5 बटे 100, तो 28 पंजे कितना हो जाएगा 5 8 40, 5 दूनी 10 4 14, मतलब कितना हो जाएगा 140, कट जाएगा 1.4 आ जाएगा। अगर 28 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23, लेकिन यहाँ पे 23 माइनस यहाँ पे 23 है क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। इसके बाद यहाँ पे जब लिखेंगे तो कितना आया था 1.4, -1.4 भी आया था, तो इन सबको जोड़ देंगे तो माइनस चिन्ह के साथ कितना आ जाएगा 24.4, मतलब कि माइनस आया है तो मतलब कितने 24.4% की क्या हुई है घटोत्तरी, मतलब 24.4% क्या हुआ है माइनस हुआ है, घटा है। तो यहाँ पे 24.4% क्या आ जाएगा घटा है। परिवर्तन कितने परसेंट का होगा 24.4% का। यहाँ पे सिर्फ कितना दिया है कितना परिवर्तन होगा, तो कितने परिवर्तन होगा 24.4%। नेक्स्ट, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। यदि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दे जबकि लंबाई 3 गुना कर दी जाए तो घनाभ की भुजाओं के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहले देखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो भाई घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है क्या हमारा घनाभ का क्षेत्रफल। तो यही फॉर्मूले के बेस पे हम लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं डिलीट, आई थिंक आप लोग को ये याद होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको जो रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है इस रेशियो को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। इसमें 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 10:8:4, 2 का गुणा करने के बाद अब क्या क्या जो कहा गया वो करेंगे। ये हमारा क्या है लेंथ, ये हमारा क्या है ब्रेथ, ये क्या है हाइट, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्या कहा गया है चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए। ये चौड़ाई कितनी है 4, इसको कर देंगे कितना आधा 8 है तो क्या हो जाएगा 4। फिर ऊंचाई कितनी है 4, इसको आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 2। फिर क्या कहा है जबकि लंबाई 3 गुना कर दी जाए, तो लंबाई 10 थी अब कितना हो जाएगा 30। अब सीधा सीधा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर रेशियो निकालेंगे तो 2 2 तो कट जाएगा, जैसे पढ़े ना 2LB प्लस BH प्लस HL, तो इसमें अगर अनुपात लेंगे तो 2 तो कट ही जाएगा क्योंकि वो आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं इसको 10 अट्ठे 80, 80 प्लस 8 चौके 32, 32 प्लस 10 चौके 40, 40, ये हो गया। इसको निकालेंगे 3 चौके 12, 120, 4 दूनी 8 प्लस 8, फिर 3 दूनी 6, 60। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 80 40 120 30 152, मतलब 152 रेशियो 120 ये है 60 ये 180 हो गया, 180 प्लस 8 188, कितना हो गया 188। अब अगर इसको हम 4 से काट लेंगे कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 4 8 32, ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 दूनी 4 4 सत्ते 28, 38 रेशियो 47, मतलब कि बढ़ा कितना है 38 रेशियो 47 में बढ़ा कितना है 9, किस पे 38 पे।
अब इसको निकाल लेंगे क्या हम, परसेंटेज में। तो क्या हो जाएगा, 9 से अगर काट देंगे इसको, 2 से कट जाएगा, 2 19 में 2 50 में कितना हो जाएगा, 5 9 45, 450/19। तो 19 कटेंगे करेंगे कितना आ जाएगा। एक चीज देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है तो मतलब कि बढ़ेगी, घटेगी तो बिल्कुल नहीं। और 19 दूना 38, वेरी गुड। 38 के बाद इसमें कितना बचेगा, 7। कितनी बार जा रहा है, 19 त्रिक 57, मतलब 23 जा रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा 23.68% बढ़ी है। 8 तक तो पहुंच नहीं रहा है, घटी तो बिल्कुल नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था और ये यूपीएसआई में पूछा गया 2017 में क्वेश्चन है। सोच सकते हैं कि आप लोग कि इस बार के क्वेश्चन कितने घटिया लेवल के थे। 2017 का कट ऑफ ऐसे ही कम नहीं गया था, 247 नंबर। बाय द वे भारतीय बोर्ड कुछ भी करे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए। चरण एक आदमी का नाम है, 54 अंक प्राप्त किया, जो कुल अंकों का 72% था। परीक्षा कितने अंकों की थी। मतलब कि ये जो 54 अंक है ये 72% बराबर है, मतलब 72% बराबर 54। तो हमें निकालना क्या है, 100%। कितना निकालना है, 100%। इसको काट देंगे, 18 चौके 72, फिर 18 तिरिक 54। तो 4 को 100 बदलने के लिए कितने गुणा करना होगा, 25 का। तो 25 चौके 100, तो चलिए 3 मतलब 25, 4 में 25 का गुणा कर रहे हैं, 3 में भी हम कितने का गुणा करेंगे, 25 का। 25 तिरिक 75, मतलब कि पूर्णांक कितना था, 75। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी परीक्षा में एक छात्रा ने अधिकतम अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गई। दूसरी छात्रा ने इस परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और वह 5 अंकों से फेल हो गई। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि फेल दोनों जगह हुए हैं, पास नहीं हुए। फेल यहाँ भी हुए हैं, फेल यहाँ भी हुए हैं, मतलब कि दोनों अभी जैसे एक यहाँ पे पूर्णांक है, सॉरी पासिंग मार्क है, ये पास मार्क है। मैं यहाँ तक पहुँच पाया, एक लड़का यहाँ तक पहुँच पाया, मतलब कि इसमें इतना ही डिफरेंस है। इसमें हम डिफरेंस निकालने कितना आ जाएगा, 15 5, 15 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। मतलब कि कितना कितना चाहिए उसको, 10 मिला है। लेकिन यहाँ पे अधिकतम अंकों का 25% या अधिकतम अंकों का 30%, तो इसका तब कितना हो जाएगा अंतर, ये हो जाएगा 5%। मतलब 5% बराबर हमें कितना मिला है, 10। तो हमें निकालना क्या है, 100%। तो 100% निकालने के लिए हमें 5 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 20 से। तो 20 यहाँ अगर 5 में 20 से गुणा कर रहे हैं, 10 में भी 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो इसका पूर्णांक कितना हो जाएगा, 200। ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर यही चीज इस पार आ गया होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, ये नेगेटिव हो जाता। दोनों के बीच जब अंतर निकालते तो ये दोनों जुड़ जाते, ये दोनों क्या होते, जुड़ जाते, क्योंकि एक फेल हुआ है और एक पास हुआ है। तो दोनों क्या हो जाते, उसके अंक ज्यादा है, इसके अंक कम है, तो दोनों के बीच गैप क्या होता, बढ़ जाता, मतलब अंतर ही निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए हैं, वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया है। और दूसरा, आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए हैं और वह उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। अभी देखिए जो पीछे क्वेश्चन में बता रहा था उसी का सेम टू सेम यहाँ पे आ गया। तो अगर यहाँ पे हम 2 चार्ट बनाते, एक यहाँ पे पी पासिंग मार्क है, तो ये पासिंग मार्क से पहले का मार्क, मतलब 40% प्राप्त हुआ, लेकिन फेल कितने अंकों से हुआ, 20 अंक से। अब ये पासिंग मार्क से कितना अंक ज्यादा प्राप्त किया, 30 अंक। इसको कितना मिला, 40%, इसको कितना मिला, 45%। वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए, 40% 45% दोनों में कितना अंतर है, 5% का। अब ये कितना है, 20 का यहाँ पे गैप है, 30 का यहाँ पे गैप है, तो कितना हो गया पूरा, 50 का गैप। तो 5% का मान कितना हो गया, 50। 5% का मान जब 50 हो गया तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 10। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए 40% प्राप्त करने वाला कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, 20 अंकों से, मतलब कि कितने परसेंट से अनुत्तीर्ण हो रहा है, 2% से। अगर उसको 2% और दे दिया तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो वही पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, तो 40 तो पहले पाया है, और अगर उसको हम 2% अंक और दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मतलब हमें आवश्यकता कितनी है, 42% की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। कितने अंक चाहिए उसको, 2% और, मतलब 42% चाहिए पासिंग के लिए। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को
36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया, उसे परीक्षा के पूर्णांक क्या है, मतलब उस परीक्षा के पूर्णांक क्या है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए, 190 पाया है लेकिन 35 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको 35 अंक और दे दिए जाएं तो वह 36% का आंकड़ा प्राप्त कर लेगा। मतलब 36% जो आंकड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, 190 प्लस पास करने के लिए उसको 35 अंक और दे देते हैं तो हो जाएगा कितना, 225। 36% का मान हो जाएगा 225। अगर 36% का मान 225 हो गया तो हमें 100% का मान निकालना है, तो 225 बटे 36 गुणे 100, यही निकालना है ना, सिंपल सी बात है। निकाल लीजिए, किससे कटेगा ये, किससे कटेगा ये, 4 से काट देते हैं, 4 9 36, 4 परिश्रम में 100, 9 से 25 पर चला जाएगा, 25 परिश्रम में 625, मतलब पूर्णांक कितना है, 625। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो विद्यार्थी राम और श्याम एक परीक्षा में शामिल हुए। राम को श्याम से 8 अंक अधिक मिले और राम का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% था। राम और श्याम के प्राप्तांकों का योगफल क्या है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको मैं एक अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में रखूंगा, इसको मैं रखूंगा वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक चीज देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है कि 8 अंक अधिक मिले और राम का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% है। एक बात बताइए, राम प्लस श्याम दोनों मिलके 100% प्राप्त करेंगे, सही बात है। तो राम को इस योग का 55% मिला है, तो श्याम को कितना मिलेगा, 45%। सीधी सी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताइए, 55% ये पाया, 45% ये पाया, तो इनको बीच गैप कितना है, 10% का। और वास्तव में अंक में कितना गैप है, 8 अंक का। तो मतलब 10% जो है किसके बराबर है, 8 अंक के। तो अब योगफल पूछा है, योगफल मतलब 100 का मान पूछा है, तो इसमें हम गुणा 10 कर देंगे तो 100 का मान आ जाएगा। तो इसमें भी 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा पूरा पूर्णांक, मतलब उनका मान तो कितना हो जाएगा, 80। दोनों का योग कितना हो जाएगा, 80 मार्क्स।